स्पीकर साहब सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी महासचिव AICC भाई अजय माकन जी, हरीश चौधरी जी राजस्व मंत्री, गोविंद दोतासा जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता रजपाल मिर्जा जी, नौजवान साथी आपके लोकप्रिय विधायक विजयपाल मिर्जा जी, जाकिर हुसैन साहब हमारे पूर्व विधायक भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, मांगीलाल जी डांगा साहब हमारे वरिष्ठ नेता है, नसीम अख्तर साहिबा पूर्व मंत्री और तमाम हमारे अधिकारीगण, संभागीय आयुक्त, IG साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब और तमाम जितने हमारे 22 विभागों के अधिकारी बैठे हुए हैं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और प्रशासन गाँव के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान भर में मैं पहले कैंप में आपके डेगाना में हाजिर हुआ हूँ। अब डेगाना की बोनी अच्छी होनी चाहिए आगे के लिए कि राजस्थान भर में शानदार कैंप चले और पूरा प्रदेश के जितने हमारे कैंप लगेंगे वहाँ के सब अधिकारी डेगाना के जो यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैंने एक बूथ पे जाके बातचीत करी है 22 विभागों के लोगों से करीब करीब। मुझे अच्छा लगा कि सब में उत्साह है, सब में कमिटमेंट है, काम करने का प्रतिबद्धता है, चाहते हैं कि हम राहत दें कैंपों के माध्यम से। और ये प्रेरणा अगर यहाँ से पूरा राजस्थान के हमारे साथी लेंगे तो जो मकसद सरकार का है कि किस प्रकार से हम गाँव के अंदर ही गाँव की समस्याओं का हल करें। और आपको पता ही है गांधी जी का सपना था देश के अंदर आजादी के वक्त में कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और नागौर तो सौभाग्यशाली है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा पंचायत राज जो है देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, उनकी स्थापना ही नागौर के अंदर आके की थी, खुद ने की थी। तो नागौरवासी तो संस्कारित थे शुरू से ही। जो पंचायत राज किसे कहते हैं आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। इसलिए सरकार ने सोच समझ करके प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया है। आपको याद होगा कि 2012-13 के अंदर भी हमने अभियान चलाए थे। अभियान के माध्यम से जो काम कई बार नियमित तरीके हो नहीं पाते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाते हैं, कैंपों में ऐसा माहौल बनता है जिसमें अधिकारी भी सेव करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और गांव में कई बार तो भाईचारा सद्भाव पैदा होता है। क्योंकि गांव में झगड़े कई होते हैं आपस के अंदर भी, कई बार कोई रास्ता का झगड़ा हो गया है, क्या परिवार बंटवारे का झगड़ा हो गया है, तो ये मौका होता है कि आपस में बंटवारे हो या अन्य समस्या पानी की हो या बिजली की हो और कोई सड़क की हो, कोई भी समस्या हो, पशुपालन संबंधित हो, कृषि संबंधित हो, वो तमाम समस्याओं के समाधान करने की मंशा भी होती है जिला प्रशासन की। एक माहौल बन जाता है। तो सरकार ने तय किया सुशासन देने के लिए ये कैंप शुरू किए जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भावना मेरे पूर्व वक्ताओं ने व्यक्त की है उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा, पर मैं आह्वान करूंगा आप सबको कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप लोग अपने आप को तैयार रखें और उस गरीब तक भी जाए जो कई बार वो समझ नहीं पाता कि सरकारी योजना है क्या। अभी कहा गया चिरंजीवी योजना। अब पूरे देश के अंदर राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर पूरे प्रदेशवासियों का 5 लाख का बीमा कर दिया गया है। 5 लाख का बीमा। अभी मुझे 2 लोग मिलाए यहाँ पर आपके इसी कैंप में 2 लोगों से मिलाया अभी, जिनके एक तो हार्ट का ओपन ऑपरेशन होगा, करीब 3-3.5 लाख रुपए उसके भी लगे, और एक के कोई नस दब गई थी उसके 2.5-3 लाख रुपए लगे। दोनों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सीके बिरला हॉस्पिटल जो प्राइवेट है
जयपुर में। ये स्कीम प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहां भी आप जाएंगे आपके परिवार का 5 लाख का, जिसको कहते हैं कैशलेस। एक तो आप पहले खर्च करो, फिर अप्लाई करो, फिर बीमा वाले नखरे करते हैं कि साहब इनको तो आपका तो नहीं, कम बनता है ज्यादा बनता है, वो नहीं है इसके अंदर। इसको कहते हैं कैशलेस, बिना नकदी के आदान प्रदान के। खाली आप तो जाओ, अपना कार्ड दिखाओ, जन आधार कार्ड की नंबर दे दो, वहां भर्ती हो जाओ और आपका पूरा इलाज अस्पताल प्राइवेट होगा या वो सरकारी होगा, वो फ्री करेगा। बल्कि जब भर्ती आप होंगे उसके 5 दिन पहले तक का भी खर्चा, और भर्ती हो गया आप जब छुट्टी हो जाएगी ठीक होके, उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा भी इसके अंदर शामिल है 5 लाख के बीमा के अंदर। अब आप अगर बताओ, अब आपको अगर ये जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे लाभ उठाओगे? जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप में आधे से ज्यादा लोगों को मालूम है नहीं है कि 5 दिन पहले का 15 दिन बाद तक का भी इसमें इलाज फ्री होता है और आपको पैसा मिलता है। उससे आप समझ लीजिए कि सरकार के साथ साथ में जनता की भी जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे हम लोग लें और दिलाएं लोगों को आपस के अंदर एक दूसरे की मदद करके, इमदाद करके। कांग्रेस के जो राज जब रहे हैं हमेशा कोई कमी नहीं रखी है काम करने के अंदर। और अभी भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार थी, तब भी आप बताओ जो नरेगा योजना चली है आपके गांव-गांव में, कानून पास करके योजना बनी है, कानून पास करके पार्लियामेंट के अंदर। अब सरकार चाहे किसी की भी हो, काम मांगने पे काम मिलना कंपल्सरी कर दिया गया, देना कलेक्टर के लिए। अगर नहीं दोगे तो घर बैठे उनको पैसा देना पड़ेगा। इतनी शानदार योजना ये है। शिक्षा का अधिकार दे दिया आपको, बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी। प्राइवेट स्कूल है वहां पे भी आपको मालूम है कि वहां पर भी एडमिशन, जो अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, उसकी भी फीस जो है सरकार भरेगी। अब तो हमारे दूसरा साहब ने ये काम और किया, अच्छा शिक्षा मंत्री भी है ये, इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी गांव-गांव में। इंग्लिश स्कूलें खोलना, और मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता होती है कि इंग्लिश के पहले इंग्लिश से हम लोग अलग होते थे, परवाह नहीं करते इंग्लिश पढ़ के क्या करेंगे। मेरे दिमाग में बचपन में ये बात आती थी, इंग्लिश क्या काम के हमारे तो हिंदी वाला प्रदेश है। अब सबको बच्चों को मालूम है कि जमाना बदल गया है, पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं, ये जो कंप्यूटर आ गए हैं, ये राजीव गांधी का सपना था जो वो प्रधानमंत्री थे। आज हर हाथ में मोबाइल फोन है, बच्चों के हाथ में। सबको मालूम पड़ गया कि बगैर इंग्लिश पे काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। आज नौकरियां करते हैं ये आईटी वाले, मोबाइल फोन वाले जो सीखते हैं आईटी, उनको 5 लाख से लगा 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज मिलते हैं 1 साल के। कोई कमी नहीं है, पर इंग्लिश का भी अपना स्थान है हिंदी के साथ साथ। हिंदी तो है ही हमारी मातृभाषा, राजस्थानी हमारी खुद की भाषा है, पर साथ में हम लोग अगर इंग्लिश पढ़ेंगे बच्चे, तो आज प्राइवेट स्कूल जो है इंग्लिश की, वहां पे 1-1 2-2 लाख रुपए लगते हैं, 1-1 महीना के उनके फीस के लगते हैं। इस तरह की फीस होती है। कुछ बच्चों को तो मान लो शिक्षा का अधिकार दे दिया सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, उसका फायदा मिल सकता, सबको नहीं मिल सकता। अब जो प्राइमरी से स्कूल शुरू करिए बच्चों, छोटे बच्चों से, जिसमें इंग्लिश स्कूल आज हमारी इतनी बड़ी मांग बढ़ गई कि लॉटरी खोलनी पड़ती कि बच्चे का नंबर आना चाहिए गांव के अंदर। और 500 की आबादी है दोस्ता जी, 5,000 की आबादी, 5,000 की आबादी जिस गांव में होगी, उस गांव में इंग्लिश स्कूल अपना आप खुल जाएगी। ये भी फैसला हमने कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये मेरा को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लिया है, खाद्य सामग्री का 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। हालांकि राजस्थान में हमने तो 1 रुपये किलो गेहूं कर दिया पहले, आपको मालूम ही है। कोरोना काल में तो फ्री भी कर दिया था, केंद्र ने भी किया, हमने भी किया। तो कहने का मतलब यह है कि
चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, ये तमाम काम बहुत ही क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। उसका लाभ हम कैसे लें? क्योंकि देखिए, इस देश के अंदर वर्तमान जो स्थिति है वो आप देख रहे हो क्या स्थिति है। हम बार बार आरोप भी लगाते हैं कि आप गरीबों का ध्यान रखो। अब किसान लोग बैठे हुए साल भर हो गए लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखा आपने, दुनिया के इतिहास में एक साल तक धरना को देवे किसान लोग? वही किसान जो जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, वो आज 300 साढ़े 300 लोग तो मर गए बेचारे किसान लोग। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सीमाओं पर बैठे हुए वो लोग, राजस्थान की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। आप बताइए, लोकतंत्र देश के अंदर, लोकतंत्र में जनता जनार्दन, अभी कहा गया, रिजपा जी भी कह रहे थे कि जनता जनार्दन माई बाप होती है। आप आशीर्वाद देते हो तो जाके एक गांव का वार्ड पंच हो या सरपंच हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, आपके आशीर्वाद के बगैर वो कुर्सी पे जाके बैठ नहीं सकता। वो ताकत आपके पास में है, और जिसके पास ताकत है वो धरना दे रहा है, हम उसकी परवाह नहीं करें। कोई न कोई रास्ता निकलता है, बातचीत भी होती है, संदेश। तो इस कार्यक्रम की बेहद खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत सभी को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर इस अभियान के साथ साथ जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके लाभों से भी सभी को अवगत करवा रहे हैं। की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को विश्वास में लेके कोई कोई फैसला करे। मैं इस मंच से माध्यम से मांग करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, आपने अति कर दी, अति कर दी, अति कर दी। साल भर क्या बीत रही है वहां पर, बॉर्डर पर, सड़कों पर, खुले आकाश के अंदर। अब सर्दी आ रही है, आप कल्पना करो। तो ये तमाम बातें हैं वो आपके जहन में मैं कहना चाहूंगा। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है देश के अंदर। कोरोना के अंदर भी जो गरीब था, मिडिल क्लास भी थी, छोटे व्यापारी भी था, सब तकलीफ में आ गए। जिनको तनख्वाह मिलती थी तनख्वाह आधी कर दी है प्रबंधकों ने, फैक्ट्रियों के अंदर भी, दुकानों के अंदर भी। सरकार, राजस्थान सरकार, आपके आशीर्वाद से हमने नाम कमाया पूरे देश में नहीं दुनिया के अंदर। राजस्थान का मैनेजमेंट सबसे अच्छा रहा। जान बचाने के अंदर भी इलाज, फ्री इलाज किया हम लोगों ने। अब तो बाहर के राज्यों के लोग यहाँ आते इलाज करवाने के लिए। राजस्थान का इतना अच्छा इलाज यहाँ पर, दवाएं फ्री कर दी हमने, टेस्ट पहले ही फ्री कर दिए थे, आपको मालूम, 5 साल पहले ही सरकार थी हमारी, तब भी कर दिए थे। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के राजस्थान के अंदर सब माहौल बनाएं कि राजस्थान तेज गति से आगे बढ़े। आज राजस्थान पिछले आजादी के बाद में तो ये रेगिस्तान के इलाके थे, पीने के पानी का संकट क्या होता था नागौर वालों को पता नहीं, जरूरत नहीं। कोबरा पट्टी भी नागौर में कहलाती है। आप बताइए कि पानी नहीं हो जहाँ पर, बिजली नहीं थी पहले, बिजली में लोग समझते नहीं थे, सड़कें नहीं थी। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बूढ़े लोग, उनको मालूम है कि राजस्थान में था क्या। मुझे याद है सोनिया गांधी जी को लेके आए थे 2003 के अंदर, 15 साल पहले, और मैंने घोषणा की थी इंदिरा गांधी के अंदर पानी आएगा। आज नागौर वाले डीजवाना के बाद में दूसरी बार सरकार बनी, आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तो नई योजना लागू की हमने डीजवाना के आस पास पूरे इलाकों की। आज नागौर में कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पीने का पानी आपको मीठा मिलता है। और अभी भी जल जीवन योजना चल रही है, भारत सरकार खूब प्रचार कर रही है उसकी टीवी के अंदर, क्योंकि पूरा मीडिया भारत सरकार के कब्जे के अंदर है। ये सब जो ले रहे हैं, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये लाइव दिखा रहे होंगे, कैमरे इनके पास में है, पर ये सब दबाव के अंदर है, मोदी जी के दबाव में है। ये इनके हाथ में नहीं दिखाना। ये सब मीडिया वाले जो है, आप देखते रहिए हिंदुस्तान में, जहां खोलो टीवी चैनल तो आपको क्या दिखता आपको मालूम है। कुछ मीडिया वाले जो हिम्मत के साथ चल रहे हैं, सही बात बताते हैं।
जो रवीश कुमार एक तो हमारा, उनको हम सुनते हैं लगता है यहाँ सच्चे बता रहा है किसानों के लिए भी। तो स्थिति ऐसी है कि ये मीडिया वाले दबाव में है, जुडिशरी दबाव में है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के तो छापे डलवाते हैं हमारे यहाँ पर। मेरी सरकार को भी कमजोर करने के लिए जब षड्यंत्र हुआ, आपको तो मालूम ही है, ये तो आपको मालूम है कि ये नौजवान साथी जो है हमारे साथ था, आपका लोकप्रिय एमएलए, 34 दिन तक, 34 दिनों में जो है विजयपाल और इनके दोस्तों ने जो साथ दिया मेरा, वरना सरकार चली जाती है भाई। तो इनके मेरे छापे अलग पड़ रहे हैं, मेरे परिवार वालों के ऊपर ईडी के छापे पड़ गए। तो आज देश के अंदर हालात बड़े अलग बने हुए हैं। पर मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथी बैठे हुए सब, ये हम लोग सब पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोग भी पब्लिक सर्वे में आते हैं। जब आप चुनाव करके भेजते हो, हम जनता के सेवक हैं, हम ट्रस्टी हैं जनता के। अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो राजनीति में चुनाव नुमाइंदा हो, हमारी ड्यूटी है कि हम ट्रस्टी के रूप में आपकी सेवा करें और उसी रूप में हम लोग आपको राहत देवें। इसलिए मैं अधिकारियों से हमेशा कहता हूं कि हम कोई एहसान नहीं करते जनता पर, हमारी ड्यूटी है, हम तनख्वाह लेते हैं, हम कैसे गरीब से गरीब इंसान को, मजदूर को, किसान को, आम आदमी को, पिछड़ों को, दलितों को, कोई भी व्यक्ति वर्ग है, उनको कैसे हम इमदाद दिलवाएं, उनको न्याय दिलवाएं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। और मुझे उम्मीद है कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन की जो बात हमने कही है उसकी तरफ हम बराबर बढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में हम अवश्य कामयाब होंगे। और ये कैंप तमाम हमारे अच्छे चले, कामयाब हो, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, चाहे गांव वाले हो चाहे शहर वाले कैंप हो। मैंने कल कहा एक मीटिंग के अंदर, भाई अधिकारियों की ड्यूटी है, कोई लापरवाही करेगा तो उसको बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। कलेक्टरों को कहा गया है, तमाम कलेक्टर साहबान को कहा गया कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने जिले में पूरा कोऑर्डिनेट करें कैंपों को, शहर के कैंप हो या गांव के कैंप हो, लोगों को राहत दिलवाएं। और देखो जो अच्छा काम करे उसको रिवार्ड दिलवाने के लिए रिकमेंड करें, और जो काम नहीं कर रहा, निकम्मा भी है, जानबूझ करके उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस रूप में हमने कल डायरेक्शन जारी किए हैं, संभागीय आयुक्त हो या पुलिस प्रशासन हो, सबकी ड्यूटी है कि कोरोना के अंदर एक छाप छोड़ दी राजस्थान वासियों ने, एक तो प्रदेश जनता ने भी, एनजीओ ने, धर्म गुरुओं ने, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने, सबने मिलके, आम लोगों ने जो खाना खिलाया लोगों को, कोई भूखा नहीं सोएगा, मैंने कहा था, आपने उसको करके दिखा दिया, कोई भूखा नहीं सोया उस वक्त में। उसी रूप में कोरोना में आपस में खूब मदद करी एक दूसरे की। अभी आप देखिए कोई 15-20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया रीट का। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा कि बसें फ्री हमने की, रोडवेज की, कम पड़ गई, प्राइवेट बसों को हमने किराया कर लिया, बच्चों को फ्री बस उपलब्ध करवाई। साथ में हमने आह्वान किया कलेक्टर्स को, भाई आप एनजीओ से बात करो। और मुझे बात कहते खुशी की, कलेक्टर ने जो अपनी अपनी दक्षता से कोऑर्डिनेट किया, पूरे प्रदेश में ये हवा बन गई। जनता ने आगे आकर के, जो बच्चे बाहर से आए थे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश को, चाहे कहीं के भी हो, और हमारे अपने क्यों नहीं हो राजस्थान का, सबका ख्याल है। रात को सोने की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, नाश्ते का प्रबंधन किया, इतना माहौल बना के हमारे बाहर के बच्चों ने कहा ऐसा तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं, हमारे खुद के ऐसा नहीं होता है। ये हमारी कल्चर है, देखो ये हमारी कल्चर राजस्थान की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अकाल सूखे पड़ते थे उस जमाने के अंदर, अब भी पड़ते, अभी फसलों को नुकसान हो गया। अभी मेरे कई किसान लोगों ने कहा रास्ते में मूंग हो या अन्य फसलें हो, सरकार ने कल ही, अभी रजनीश चौधरी जी कह रहे थे, हमारे मंत्री भी है, कि हमने स्पेशल गिरदावरी का आदेश दे दिए, जल्दी गिरदावरी होगी, आपको राहत मिले, ये हमारा पूरा प्रयास है। हमें मालूम है कि बहुत नुकसान हुआ है फसलों को, 2 बार बरसात हो गई, इसलिए तमाम बातें हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और जैसे आपको सुझाव मिलते रहेंगे हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। यही बात कहता हूँ मैं,
कलेक्टर्स को और तमाम इनके अधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत शानदार कैंप का आयोजन किया और आप सबको बुला लिया यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। ही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी अनाउंस हुआ पादू कला का केस जो था नागौर का, 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हो गया था। वो केस पुलिस ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करी। चालान पे नागौर पुलिस ने 6 दिन में चार्जशीट पेश कर दी कोर्ट के अंदर। और आप बताइए 30 दिन के अंदर अंदर अभी फांसी की सजा सुना दी गई है, फांसी की सजा सुना दी गई है। क्योंकि हमने क्या 2-3 काम में, अभी ये बात आ गई इसलिए मैं 2-1 मिनट और लूंगा आपका, कि हम लोगों ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने थाने के अंदर कंपल्सरी कर दिया है FIR लॉन्च करना। पहले आपको मालूम है कि थानेदार, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल कई बार भगा देते थे लोगों को और लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। थाने के अंदर जाएंगे तो बदतमीजी होगी, इज्जत देंगे नहीं, बैठने के लिए कहेंगे और तू तम बात करेंगे कि कैसा है तुम, भाग यहाँ से। ये तो लोकल लैंग्वेज सुनते थे अपन लोग। हमने कहा थाने के अंदर कंपल्सरी होगी FIR दर्ज होगी और थाने में नहीं करेगा कोई थानेदार, SP ऑफिस को करना पड़ेगा, FIR लॉन्च करना पड़ेगा। ये पहला राज्य राजस्थान देश के अंदर है जिसने हमने वहां पर ये आदेश जारी कर दिए। और मैंने कहा मीडिया वालों को, मैंने कहा है इसकी संख्या तो बहुत बढ़ेगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है, वो बदनामी हम झेल लेंगे, परंतु लोगों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उसी कारण है, देखिए तीसरा केस है, एक फांसी सजा हुई थी झुंझुनू के अंदर भी 2-3 महीने पहले हुई। अलवर के अंदर आजकल कारावास हुए 3 लोगों को, क्योंकि हमने इसमें सिस्टम किया है कि लॉ ऑफिसर को साथ लगा रहे हैं, पुलिस के साथ में कानूनी कमी नहीं ले रहे, चालान पेश करते वक्त में ऑफिसर को लगाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। आधा समय कम समय हो गया तफ्तीश पूरा करने के लिए, इतना फर्क पड़ गया है। पहले कोर्ट में जाते थे आप लोग कि थानेदार तो सुनवाई कर नहीं रहा है, कोर्ट आदेश देता था थाने को सुनवाई करनी पड़ेगी, तब वो सुनवाई करता था। अब आपका आश्चर्य होगा, पहले कोई 40% शायद वो जाते थे, केस आते थे, कोर्ट के आदेश आते थे, अब 9% पे आ गया है। तो सबको मालूम है थाने में जाएंगे तो वहां पुलिस रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। तो कई प्रयोग किए, हालांकि हमारी बदनामी भी बहुत कर रहे हैं लोग। शायद राजस्थान में तो बहुत ज्यादा केस बढ़ गए हैं, बढ़ नहीं गए हैं। हमने न्याय सुनिश्चित करने का तय कर रखा है कि संख्या बढ़ती है और अगर संख्या बढ़ेगी तो लोग कहने का मौका मिलेगा। पर लाभ यह है कि गरीब से गरीब आदमी सुनने होने लगे राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान है। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत